की ओर देखा और जो मैंने देखा वह कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से दुनिया से बाहर था। चूँकि मैं गुरुजी के दाहिनी ओर बैठी थी, मैं केवल उनकी साइड प्रोफाइल देख सकी। उनके चेहरे पर मैंने घनी लंबी पलकों वाली एक बड़ी खूबसूरत सुनहरी आँख देखी। मैंने आश्चर्य से देखा। गुरुजी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने जो देखा उसके बारे में किसी को भी बताने में मुझे झिझक हो रही थी। मैं फिर से आश्वस्त होना चाहती थी कि यह मेरी कल्पना नहीं थी। गुरुजी को मेरी शंका का आभास हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपने घर चंडीगढ़ पहुंची, कोई आया और मुझे पढ़ने के लिए नारद पुराण दे गया। पहले कुछ पन्नों में नारद पुराण में शिव जी को बड़ी सुंदर सुनहरी आँखों वाला बताया गया है। मुझे अपना उत्तर मिल गया। उन्होंने अपनी संगत को साक्षात दर्शन देने के साथ साथ अपने शरीर के ऊपर भी दर्शन दिए हैं। महापुरुष का शरीर साधारण नहीं होता। कई बार संगत में कई लोगों ने गुरुजी के माथे पर एक शिवलिंग और एक नाग देखा है। उनके पैरों की मालिश करते समय मेरी माँ ने उनके पैरों पर उभरे हुए शेर और पैरों पर आँख वाले कई चेहरे देखे हैं। यह पूछे जाने पर कि वह उनके शरीर पर शेरों को उतनी बार क्यों देखती हैं, गुरुजी मेरी माँ से कहते हैं कि शेर शिव का प्रतीक है। ऐसा भी समय था जब मेरी माँ के हाथों की सभी 10 उंगलियों पर चेहरे विकसित हो जाते थे। उन्होंने फिर गुरुजी से पूछा कि वे अपने हाथों पर ऐसी चीज़ें क्यों देख रही हैं, और वे मुस्कुराते हुए उन्हें बताते कि वे सभी शिव जी के अलग अलग रूप थे। मुझे भी गुरुजी की जीभ पर शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार शिवरात्रि के दिन मैं दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने में असमर्थ थी, इसलिए मैंने और मेरी माँ ने उपवास रखने का निर्णय किया। हम अपने नाना जी के साथ कुछ फल खरीदने के लिए बाजार गए। जैसे ही हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की, एक साधु ने खिड़की पर दस्तक दी जहां मेरे नाना जी बैठे थे। उन्होंने एक जीप की ओर इशारा करते हुए कहा,